हरे कृष्णा राधे राधे दोस्तों, आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री व्रत किया जाता है और साथ ही साथ शनि जयंती भी मनाई जाती है। वट सावित्री व्रत वाले दिन सुहागन महिलाएं अपने अखंड सौभाग्य के लिए, अपने पति की लंबी आयु के लिए इस दिन निर्जला व्रत करती हैं और वट वृक्ष की आस-पास उनकी पूजा उपासना करती हैं और साथ ही साथ कच्चे सूत से उसकी परिक्रमा भी करती हैं। आज के दिन शनि जयंती भी मनाई जाती है, यानी कि आज के दिन शनि देव जी का जन्म दिवस भी मनाया जाता है, जिसकी वजह से इस अमावस्या तिथि का सबसे ज़्यादा खास महत्व माना जाता है। अमावस्या तिथि जो कि पितरों की मानी गई है और आज के दिन पितरों के निमित्त तर्पण और पिंडदान करने से पूर्वजों को आत्मा को शांति मिलती है और व्यक्ति का मनुष्य का विकास भी होता है। पितर तर्पण करने से मनुष्य की जितने भी मार्ग में आ रही रुकावटें हैं वो भी सभी दूर होती हैं। श्री भगवान हरि जी की भी विशेष रूप से कृपा की प्राप्ति होती है और साथ ही साथ आज के दिन ज्येष्ठ मास महात्म भी सुनने का विधान है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ज्येष्ठ मास महात्म का 14वां अध्याय श्रवण करवा रही हूँ। इसके पहले ही 13 अध्याय मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहां पर जाके श्रवण कर सकते हैं। तो चलिए हम आज की कथा प्रारंभ करते हैं। ऋषि महाराज जी कहने लगे कि हे षडानन, जब राजा सगर की सारी संतति भस्म हो गई और उनका यज्ञ ना हो सका, तो राजा सगर ने क्या किया और उसके उनके सैनिकों ने क्या किया, ये सब कृपा करके आप हमसे कहिए। स्कंद जी कहने लगे कि हे शौनिक ऋषियों, बिल के द्वार पर स्थित सैनिक लोग विह्वल होकर और बिल की उस अग्नि ज्वाला से संतप्त होकर राजा सगर को समाचार सुनाने के लिए चले गए और कहा कि आपके पुत्रों ने जब यज्ञ के घोड़े को कहीं नहीं देखा तो अपने हाथों से पृथ्वी तल को खोद डाला। उसके अंदर उस बिल से मिला हुआ 100 योजन के विस्तार में एक गुफा मिली। उसके अंदर बहुत से सैनिकों सहित आपके पुत्र सबके सब चले गए और हम सब लोगों को बिल के द्वार पर रोक दिया। कितने ही दिनों जब तक वे बाहर नहीं आए और हमको बिल के द्वार पर खड़े रहने के कारण कुछ पता नहीं लगा कि वह अंदर क्या कर रही हैं। इतने में ही पताल के समान वहां पर बिल बिल में से अग्नि से पूर्ण हो गया और हम लोग अग्नि ज्वाला में व्याप्त हो गए। फिर हम लोग वापस आकर समाचार आपसे निवेदन किया है। हे राजन, उनकी अब क्या गति हुई? मुग्ध हो जाने पर मुग्ध हो जाने के कारण हम कुछ नहीं जान सके। उन सैनिकों के ऐसे वचन सुनकर पर्वत पर वज्र प्रहार के समान राजा सगर पृथ्वी पर गिर गए और मूर्छा खाकर मृतवत के समान वह लगने लगे। यह देखकर उनके आत्मज और सभी ऋतवज लोग हाहाकार करने लगे। इसके पश्चात राजा सगर को उठाकर उनके मुख कमल पर जल सिंचन करने लगे। राजा को मूर्छा से जागृत देखकर ऋत्विज लोग कहने लगे कि हे नृप शार्दूल, हे प्राणियों के रक्षक, शोक मत करें, क्योंकि पुरुष वीरशाली होते हैं। आप और हम सब उस बिल के द्वार पर चलेंगे और वे सब उस बिल के अंदर वाले जीव का बल और पराक्रम देखने के लिए यज्ञ के कार्य को समाप्त करके वहीं पर सभी लोग चल पड़े। मार्ग में सैनिकों ने देवताओं से दुष्कर कर्म जो सगर पुत्रों ने किए थे राजा को भी दिखाए। बिल पर्यंत पृथ्वी का समस्त तलभाग खुदा हुआ देखकर ऋषि लोग कहने लगे कि हे उपस्थित वृंद, आप लोग सुनिए। हम सब राजा सगर के भाव को समझकर कहते हैं, ये बड़ा भारी जो गड्ढा नजर आ रहा है सब समुंदर हो जाएगा। इस प्रकार विवाद करते हुए वे सब और विवर के समीप चले गए और उसके समीप जब सेना को खड़ी करके धर्मात्मा राजा सगर ऋषियों के साथ संयमित होकर परम अद्भुत उस भूग्रह के अंदर चले गए। वह भूग्रह इंद्रलोक के समान रत्नों से प्रदीप्त, प्राणियों के संचार से रहित और सुंदर था, परंतु भस्म से पूर्ण था। राजा व ऋषि लोग देखकर क्रम से उस तेज पुंज के पास गए। जलती हुई अग्नि के समान तेज से व्याप्त उनको देखकर, जो कि प्रज्वलमान परमात्मा ध्यान मगन और योगनम्य है, सब ऋषि आदियों ने कुछ देर बाद उनको कपिल मुनि को जानकर नमस्कार किया और उनकी स्तुति करने लगे। वे कहने लगे कि हे देव, आप नित्य हैं, हे परमानंद, आपकी जय हो। जगत के कान रूप
तथा मन से सृष्टि का संहार करने वाले, आपको नमस्कार है। हे सत्य गुण को धारण करने वाले हरि स्वरूप, आपको नमस्कार है। तथा तम रूप में स्थित रौद्र शिव स्वरूप, आपको नमस्कार है। हे अखिल लोक वंदना के योग्य, हे सुरासर से पूजित चरण कमलों वाले, आपको नमस्कार है। आप हमारी प्रार्थना स्वीकार करें। और इसी के साथ हे दया के सागर, संसार रूपी सागर में फंसे हुए हम लोगों की आप रक्षा करें। हे ब्राह्मणों के स्वामी, शीघ्र ही हम लोगों का आप उद्धार करें। शोक रूपी विशाल किनारों से रहत जल राशि में पतित इस पृथ्वी का उद्धार करें, क्योंकि हे दीन बंधु, आप ही आदि स्वरूप 12 रूपी धारी हैं। इस तरह स्तुति करके राजा सगर पुनः शोक मगन होकर और वर्षा काल में जैसे महान पशान गिरते हैं, पृथ्वी पर गिर गए। नेत्र खोलकर अपने सामने निश्चित रूप से पतित राजा सगर तथा उनके ऋषियों को देखकर कपिल मुनि यह वचन बोले कि इसीलिए इस ज्येष्ठ मास में ज्यादा से ज्यादा श्री हरि जी की वंदना करनी चाहिए, और आज अमावस तिथि पर पितरों का तर्पण और भगवान श्री नारायण जी की पूजा उपासना करनी चाहिए, और वट सावित्री व्रत के साथ साथ शनि जयंती की भी मनानी चाहिए। और इस दिन हनुमान जी की पूजा उपासना करना भी बेहद ही शुभ फलदायी माना जाता है। हरे कृष्णा, राधे राधे।